बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, इस वक्त पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की जो फ़िज़ा है वो बनी हुई है, क्योंकि बहुत अहम तैनाती का जो वक्त है वो करीब आ चुका है। क्योंकि नई जो अहम तैनाती है वो अभी होने वाली है। वो अहम तैनाती है आर्मी चीफ़ की, जो अहम तैनाती है वो है। इस पे इमरान खान साहब ने बड़ा जो है ना वज़ली प्ले किया है और बैक फुट पे चले गए इमरान खान। और जो ये अभी सारा जो प्रॉब्लम है वो नून लीग के लिए खड़ा हो गया। कभी नून लीग कहती है कि जो है समरी आ गई है, और कभी कहते हैं समरी नहीं आई, कभी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग है वो कॉल कर ली है। तो नून लीग खुद बड़ा जो है ना कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है कि उन्होंने क्या फैसला करना है और किस समत पे चलना है। तो इस जो जितनी भी ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इसमें इमरान खान साहब ने जो अपना जो मौक़िफ़ है पीछे हट के उससे, तो जो नून लीग की तरफ जो गेंद फेंक दी है। तो नून लीग पहले तो ये थी कि इमरान खान को की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये अहम जो फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान इस तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। तो अब तो काफ़ी दिनों से इमरान खान खामोश है, उन्होंने जो है ना बैक फुट पे चले गए हैं। और अब जो मामलात हैं ये सारे नून लीग की तरफ चले गए हैं, और नून लीग खुद बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी जो उनके मिनिस्टर्स कहते हैं समरी आ गई है, कभी वो कहते हैं नहीं आई, कभी वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो अहम मीटिंग है वो कॉल कर ली है। तो इस तैनाती के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी जो है ना वो सियासी तनाव रहा है, और सियासी हल चल रही है। सियासी मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ रहे हैं, और इस अहम तैनाती को लेके जो है पाकिस्तान में जो है ना पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी हुई है, और पाकिस्तान जो काफ़ी ज़्यादा वो मसाइल का शिकार भी हुआ है। तो बेहतर हल यही है कि आपको याद होगा खुर्रम दस्तगीर का जो इंटरव्यू था, उसने कहा था कि हमने जो इमरान खान थे उनके खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद पेश की है वो इसलिए पेश की थी कि इमरान खान खुद अपनी मर्जी की कोई तैनाती न कर पा सकें। और इसके जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो फिर इमरान खान ने एक अपना वर्जन लिया, और एक अपना स्टांस जो है वो मीडिया में दिया कि शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, नवाज शरीफ के साथ मशवरा जो था उसके ऊपर इमरान खान के काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। तो ये सारा जो सियासी जमातों के दरमियान जो टसल होती है इस अहम तैनाती को लेके, जो मामलात ख़राब होते हैं, उसकी एक क्या वजह है, क्यों ये सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, कशमकश हो जाती हैं। और इस अहम तैनाती से पहले एक जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी होती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो घर भेजने के लिए तैयार हो जाती है, और कोशिश करती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी वो तैनाती नहीं करे, ये तैनाती वो करें। तो ये क्यों होता है, क्या इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस तैनाती के करीब आके पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा सियासी तौर पे मसाइल पैदा हो जाते हैं जैसे जैसे इस अहम तैनाती के वक्त करीब आता जाता रहता है। तो इसकी एक ही वजह है कि जो कानून में जो है प्राइम मिनिस्टर के पास जो डिस्क्रिशन पावर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल करनी होती है, और किसी को भी आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस डिस्क्रिशन पावर की वजह से जो सवाबदीदी इख्तियार है वजीर आजम का, उसकी वजह से ये सियासी तनाव पैदा होता है, सियासी खिंचाव पैदा होता है, सियासी कशमकश होती है। और पाकिस्तान को इस सियासी तनाव की वजह से कशमकश की वजह से मईशत को भी बड़ा नुकसान होता है, और भी हमारे जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं इस सियासी कशमकश की वजह से। तो इसका हल क्या है, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया। कि जो पाकिस्तान ने 4-5 महीनों में सफ़र किया हमारे सियासतदानों की वजह से, इस तरह ये उनके दरमियान आपस में टसल चलती रही, डिबेट्स होती रही। इसका हल क्या है कि कोई भी किसी भी जनरल का नाम जो है वो मीडिया में डिबेट ना हो, और जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा जो है मीडिया में डिस्कस ना हो। इसका क्या हल है? इसका एक ही हल है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो डिस्क्रिशन पावर्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। क्योंकि अभी तो सवाबदीदी इख्तियार है कि उन्होंने अपॉइंट करना है, 5 जनरल्स के नाम मंगवा लें, 6 जनरल्स के नाम मंगवा लें। ये उनकी सवाबदीदी इख्तियार है किसको वो अपॉइंट करें, ये उनके पास मुकम्मल तौर पर एब्सोल्यूट पावर है। जब ये एब्सोल्यूट पावर ख़त्म हो जाएगी तो उसमें क्या होना है कि आपने एब्सोल्यूट पावर ख़त्म करके क्या करना है, लॉ में एक अमेंडमेंट कर देनी है, और सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल होगा उस ये है कि लॉ में एक अमेंडमेंट कर दी जाए, जो मोस्ट सीनियर टॉप 2 के जनरल्स होंगे उनको 4 स्टार जनरल के रैंक पे अपॉइंट किया जाएगा। फिर उनको उनके हिसाब से जो है वो अपॉइंटमेंट्स दी जाएंगी भाई किसको आर्मी चीफ बनाना है और किसको जॉइंट चीफ बनाना है। तो ये जो है लॉ के ये इसी वजह से डिस्क्रिशन होती है, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5वें नंबर के भी जनरल को सिलेक्ट कर सकते हैं, 6ठे नंबर के भी कर सकते हैं। तो फिर इस हवाले से इस वजह से मुख्तलिफ जनरल्स के नाम जो है वो मीडिया में डिबेट होते हैं, मुख्तलिफ डिबेट्स होती हैं, मुख्तलिफ एंगल से इस तैनाती को डिस्कस किया जाता है, देखा जाता है।
तो ये इस बेहतर है कि क्योंकि इससे जो इदारे का जो वकार है वो मजरू होता है कि आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे जी, जितना ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट होती है, तो ये सिर्फ डिस्क्रिशन की वजह से ही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की जो डिस्क्रिशन है वो लॉ में ये देखा जाए कि जो टॉप के 2 जनरल्स हैं उनको 4 स्टार जनरल अपॉइंट किया जाए और उन 2 में से किसी को भी जो है वज़ीर आज़म आर्मी चीफ बना दें और चेयरमैन जनरल चीफ बना दें। जो वज़ीर आज़म की जो डिस्क्रिशन पावर है वो लिमिटेड कर देनी चाहिए। जो अभी मुकम्मल तौर पर वाइडर डिस्क्रिशन पावर है, उसकी वजह से ही सारे मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं, सियासी तनाव होता है। तो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती हैं क्योंकि हमारे तमाम जवान ऑफिसर जो है वो सारे कॉम्पिटेंट हैं, सारे प्रोफेशनल हैं। तो बजाय हर जनरल का नाम मीडिया में डिबेट हो, डिस्कस हो, वो कब अपॉइंट हुए, कब भर्ती हुई, कब उनकी रिटायरमेंट है, तो ये सारे मामलात ये है ना, इससे इदारे को नुकसान होता है। हमने इदारे को जो ना वक़ार है उसको मजरूह नहीं होने देना, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको मजरूह नहीं होने देना। हमने इदारे का वक़ार उसको मेंटेन करना। इसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि लॉ में अमेंडमेंट कर दी है कि जो टॉप के 2 जनरल्स होंगे वो उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा। फिर जो उन 2 जो है वो 4 स्टार जनरल बने, उस पे जो है प्राइम मिनिस्टर अपना कोई डिस्क्रिशन यूज़ करनी भी किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाना है और उनमें से किसी को जो है वो आर्मी चीफ के ओहदे पे फैज करना है। इस हद तक तो उनकी डिस्क्रिशन होनी चाहिए। अब इसका होगा क्या, मुस्तकबिल में क्या होगा कि जितनी ये मुल्क में जो है इज़्तिराब की कैफियत होती है, सियासी तनाव पैदा होता है, पूरी कौम जो है वो परेशान रहती है, भाई क्या होने वाला है मुल्क में क्या नहीं होगा, ये मईशत के जो है वो बड़े फैसले अहम नहीं हो पा रहे होते। तो जब ये लॉ में अमेंडमेंट हो जाएगी और ये वाज़ेह हो जाएगा, हर किसी को पता होगा कि जो टॉप के 2 सीनियर जनरल्स होंगे उस वक़्त जब चेंज ऑफ कमांड होनी है, तो उस वक़्त जो टॉप के 2 जनरल्स होंगे, उन्हीं में से किसी एक को जो है वो आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो इससे जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और हमारा जो काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, सियासी कशमकश होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं और इसमें वो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो अपनी रेड लाइन भी क्रॉस कर देती हैं। क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जो अपना चीज़ें कंसिडर करनी है, वो है इस इदारे की क्रेडिबिलिटी। ये इदारा बहुत वैल्यूएबल है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी दिफा का ज़ामन इदारा है। तो हमने इस इदारे की जो अहम तैनाती है उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो अभी मुकम्मल तौर पे वाइडर डिस्क्रिशन पावर है उसको महदूद कर दिया जाए और जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर दिया जाए। तो मुस्तकबिल में ऐसे मामलात नहीं होंगे और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एक तरक्की के नहीं राह पर गामजन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर जो अभी अपनी जो मुकम्मल तौर पे डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल करते हैं, सारे मामलात उसी वजह से ही आते हैं। तो जब एक लॉ के अंदर चीज़ सेटल्ड हो जाएगी, लॉ के अंदर लिख दिया जाएगा कि जो टॉप 2 जनरल्स हैं सीनियरिटी लिस्ट में, उनको ही 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा। फिर तो जो मामलात हैं वो इतना ज़्यादा सियासी तनाव का शिकार नहीं होंगे। फिर उस 2 जो टॉप 2 के जनरल्स हों, उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर जिसको मर्ज़ी समझे उनकी जो है वो रिस्पेक्टिव जो है अपॉइंटमेंट्स हैं वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कर दें। तो इस हद तक तो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो 5 नाम लेने हैं, ये इस वजह से ही मुल्क के अंदर जो है वो सियासी जो है वो बहरान पैदा होता है। पाकिस्तान जो है अदम इस्तेकाम का शिकार होता है। तो ये पाकिस्तान को दोबारा आदमी, क्योंकि अभी जो होना था हो गया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस अदम सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से। महंगाई बहुत हो गई है, डॉलर का जो रेट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बजाय कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इस तैनाती के ऊपर फोकस करें, ये इतनी बड़ी तैनाती नहीं है कि जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना जोर लगा रही होती है। ये एक रूटीन की, इस तैनाती को एक रूटीन की तैनाती बना दिया जाए, इतना ज़्यादा इसको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बना दिया जाए। एक रूटीन की तैनाती हो, जब लॉ में सेटल हो जाएगा ये एक रूटीन की तैनाती बन जाएगी। फिर जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दूसरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, महंगाई है, मईशत है, कैसे आम आदमी को रिलीफ देना है, कैसे जो है लोगों को गुर्बत से निकालना है और कैसे जो है आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलियात जो है वो ऐड करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन इश्यूज़ पे कंसिडर करना चाहिए। और ये कब होगा, जब लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो जाएगी कि जब जो टू मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनको 4 स्टार जनरल अपॉइंट कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए और उसके बाद जो लिमिटेड डिस्क्रिशन है वो प्राइम मिनिस्टर को दे देनी चाहिए कि जो 2 सीनियर जनरल जो 4 स्टार जनरल पे प्रमोट हों उनमें से किसी को जो है आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ बना दिया जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए ये तरमीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।